Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about unit number 1 problem solving. Today we will discuss about computer science unit number 1 problem solving. ठीक है. तो first of all we know about the problem. What is problem? ये 9th क्लास का एक चैप्टर है problem solving. तो first of all हम problem की तरफ क्या करेंगे, जाएंगे. A problem is a situation or matter that requires proper to be solved. ठीक है ना. एक ऐसी प्रॉब्लम और सिचुएशन और मैटर जो क्या करती है, प्रॉपर रिजॉल्व होने के लिए कोई ना कोई कुछ चीजों की जरूरत होती है. पीपल सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे. लोग जो होते हैं ना वो रोजाना कई तरह की प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ठीक है, इस तरह से एवरी प्रॉब्लम डिफरेंट इन इट्स नेचर. अब नेचर में हर जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. ठीक है ना, इस तरह से सम प्रॉब्लम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स मोर अटेंशन टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन. देखिए कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही होती हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है. ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई टू द सॉल्यूशन, और उनकी शनाख्त भी बहुत ही यानी मुश्किल तरीके से होती है. कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है. तो ये थी हमारी प्रॉब्लम की एक सिचुएशन और मैटर है. तो हमने उसको क्या करना है, रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसकी कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, कोई ना कुछ चीजें. तो दूसरे नंबर पे हमारा यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो देखिए क्या होता है. अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. देखिए एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का क्या है, एक प्रोसेस है. ठीक है, इस तरह से एंड फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट. अब देखिए आपने प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व तो कर लिया और आपने क्या करना है, बेस्ट सॉल्यूशन भी क्या करना है, फाइंड करना है उस चीज का. दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस. ये देखो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होते हैं ना, टेक अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द यूजर. जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो बड़ी कंसिडरेशन के साथ क्या कर रही होती है, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है. अब रिसेंटली एक एग्जांपल ले लेते हैं. रिसेंटली यूएस में मैच हुए हैं, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड, पाकिस्तान और पूरी दुनिया का T20 वर्ल्ड का, पूरी दुनिया की टीमें जो है ना उसमें क्या किया, उन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेटेड किया है. तो उनकी जो पिचेस थी वो नई थी, तो वहां पे ना उनके लिए खेलना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टेक अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन से, एक नई जगह है, वहां पे जो बॉलिंग थी वो भी बड़ी अच्छी सी हो रही थी और बैटिंग भी यानी थोड़ी सी लो हो रही थी. तो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. उनके लिए एक टेक अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन प्रोसेस चल रहा था, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था कि हमने इसको किस तरह से कवर करना है, यानी टेक अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, इस तरह से इट इज अ स्किल, इट इज अ स्किल्स that can be developed by following a well organized approach. ये एक ऐसा स्किल है, तो क्या करता है, आपको एक डेवलप करना पड़ता है और आपको फॉलो करना पड़ता है. वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, यानी बहुत बड़ा सोचना पड़ता है. वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के तहत आपको क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ता है. ठीक है, इस तरह से. तो डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड द बेस्ट सोल्यूशन इज सिलेक्टेड. देखें डिफरेंट सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वो क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किए जाते हैं और फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन किया जाता है. दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी. इस आप प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, इस तरह से. तो ये सारे का सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी प्रोसेस जो होता है ना ये चलता है. पहले नंबर पे आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी का सहारा लिया जाता है. तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स हैं, इनको डिफाइन करने के लिए, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, प्लान करने के लिए, ठीक है, फिर उसमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई अच्छे से स्टेप्स हैं. आइए हम उन अच्छे से स्टेप्स को क्या करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करते हैं, डिफाइन भी करते हैं प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से उसको लेके चलते हैं. हियर वी गो. देयर स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. स्टेप्स इन problem solving. There are 5 steps in problem solving.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे आपका क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, defining the problem in problem solving is the first strategy to find the best solution, to find the best solution। अगर देखें, your problem must be well defined before enter any solution, before enter any solution your problem must be well defined। if the problem is not your well defined, then the user not find the best solutions for you। ठीक है, इस तरह से। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि यूजर्स को हेल्प मिले उसको, उसके लिए दैट मेक इजियर एंड इजली, दैट मेक इजियर एंड हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो उसको इजी होने के लिए यूजर को डिफाइंड होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम डिफाइंड ही नहीं है तो आप सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकेंगे, उसका फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से। देन दूसरा स्टेप उसका आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है? प्रॉब्लम एनालिसिस, the second steps of the problem solving is used to understand the given problem। given problem, जो आपको प्रॉब्लम दी होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए प्रॉब्लम एनालिसिस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, योर प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, योर प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, देन वी एनालाइज द प्रॉब्लम एनालिसिस, understand the problem। if your problem is not clear, that makes the error and uncertainty in your problem। क्या करती है आपकी प्रॉब्लम? एरर्स और अनसर्टेनिटी जनरेट करती है। अगर आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्लियर नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो क्या करती है, एरर्स एंड अनसर्टेनिटी क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है, तो एनालिसिस, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो शुड बी क्लियर होनी चाहिए। देन द यूजर फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होगी तो यूजर जो होगा उसको हेल्प मिलेगी आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस तरह से। थर्ड वन इज प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। Before we enter any problems, first of all we must plan the solution, plan the problem। we must plan the problem to find the best solution। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगी, प्रॉब्लम को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अब देखें, it is the important steps to understanding and analyzing the problem। ये एक ऐसा स्टेप है जो जिसमें आपकी प्रॉब्लम जो तो अंडरस्टैंड भी की जाती है, एनालाइज भी की जाती है। ठीक है, इस तरह से। अगर देखें, it is specifies take of considerations to find the best solution। ये प्लानिंग जो होती है ना, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस, अल्टरनेटिव्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। उन रिसोर्सेज को आप रिजॉल्व इनटू पार्ट्स, आप उनको क्या करते हैं, उन सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, रिसोर्सेज को रिजॉल्व करते हैं। देन उसके बाद आप एक प्लान करते हैं कि विच आई कैन फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, विच कैन आई फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से। नंबर फोर होता है कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ये भाई ये क्या चीज है? कैंडिड मींस समथिंग अनप्लान्ड, समथिंग अनप्लान्ड, यानी ये अनप्लान्ड प्रॉब्लम होती है आपकी। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि देखें, वक्ती तौर पे इट सेव्स अ टाइम टू टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं कि अगर आपका ये जो कैंडिडेट सॉल्यूशन है वो आपका टाइम तो सेव करती है टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, बट होता क्या है, it cannot be find the actual solution of that problem। हाँ जी, ये बात है,
एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। आपका टाइम तो उसने करंट सॉल्यूशन ने सेव कर लिया, बट एक्चुअल सॉल्यूशन उसने नहीं निकाला। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी एक पार्ट होता है स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम में, ये भी एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, यू यूजेस गेसेस। आप क्या करते हैं इसमें, गेस, अपना अंदाजा लगाते हैं इस प्रॉब्लम में। ठीक है, गेस करते हैं प्रॉब्लम को, तो आपका टाइम भी बच जाता है, आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, आपको प्रॉब्लम एनालिसिस नहीं करना पड़ता, आपको डिफाइन द प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ती। आप क्या लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। पुराने वक्तों में लोग ऐसा ही किया करते थे, अंदाजा लगाते थे, प्रेडिक्शंस लगाते थे अपनी। ठीक है, इस तरह से गैसेस लगाते थे। तो लास्ट वन हमारा है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। के हम 4 स्टेप से हम गुजरे हैं। हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, प्रॉब्लम पे एनालिसिस किया, फिर प्लान की, फिर कैंडिडेट सॉल्यूशन उस पर अप्लाई किया। अब हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। इफ द प्रॉब्लम ऑफ इज यूर क्लियर एंड करेक्टली, अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर और करेक्टली है, देन यू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशंस। A problem may have many solutions. A problem may have many solutions. Then you क्या करते हैं आप, you use the advantages and disadvantages of that problem to check out all the problems, all the steps, and find the best solution. And find the best solution, select of the best solution. तो देखें, अगर आप एक बेस्ट सॉल्यूशंस और बेस्ट प्रोग्रामर और यूजर बनना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेप से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगी, अब देखिए एक प्रॉब्लम आप ले सकते हैं, एक रिडल है। रिडल को तो जानते हैं ना, रिडल है या एक वो पजल है, जैसे आप खेल रहे होते हैं पजल। अब आपको पता ही नहीं है कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि ये जो पीले नीले बॉक्सेस है उनको इकट्ठा करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर उस पर एनालिसिस करना है। ठीक है, इस तरह से। अगर आप उस पर एनालिसिस नहीं करेंगे किस तरह से खेली जाती है, तो फिर वो आप सोल्व नहीं कर सकेंगे। आप वो प्लान करेंगे कि किस प्लान से मैंने, अब आपने टाइम भी तो सेव करना है अपना। ठीक है, इस तरह से। अब वो सारे का सारा कैंडिडेट, अब अंदाजा भी होता है कुछ लोगों का, खेलते खेलते अंदाजा हो जाता है। ठीक है, फिर आप बेस्ट सोल्यूशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं उसमें से कि मैंने इसको किस तरह से खेल सकता हूं। ठीक है, पजल आपके माइंड को तो पजल कर देती है ना। ठीक है, अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड फॉलो करना ना भूलिएगा।